स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस वीडियो में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको बता दें कि बिल्कुल आसान भाषा में हम मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं आप लोगों को, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप हमारे कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। डिफरेंशिएशन का ये लगातार हम लेक्चर आपको प्रोवाइड कराए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं और किसी भी लेक्चर को, किसी भी चैप्टर के लेक्चर्स को सिस्टमेटिक तरीके से देखेंगे आप, तो आई होप कि आपको बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट मिलेगा। यहाँ पे देखिए, बात को समझते हैं। लेट y इज इक्वल टू fx, एक फंक्शन हम लेते हैं जो ऑलरेडी डिफरेंशिएबल है। देखिए, फंक्शन कोई भी लेंगे तो कंडीशन आता है कोई डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डिफरेंशिएशन उसका हो जाना चाहिए। y इक्वल टू fx है ना, इज ए, लिख देंगे डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना। चलिए देन अब कुछ बातों को समझिए, ज़्यादा लेंदी नहीं करते हैं हम, ठीक है। देन आप लिखते हैं dy बाई डी एक्स, जो पढ़ के आए हैं, ये हो जाएगा आपको एफ डैश एक्स, और इसका नाम तो आपको पता है ना, क्या नाम है इसका, इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, प्रथम कोटि का अवकलज, हिंदी लिख देते हैं प्रथम कोटि का अवकलज। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, फिर क्या करेंगे, इसको फिर डिफरेंशिएशन करते हैं, एक बार और करते हैं, तो क्या हो जाएगा, लिखते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अच्छा, ऐसे ही पढ़ लेते हैं हम लोग, ये हो जाता है डबल डैश, या डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ऐसे ही पढ़ लेते हैं। अपना तरीका है पढ़ने का, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड ऑर्डर, क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब द्वितीय कोटि का अवकलज, ठीक है, अवकलज, ठीक है। अब सुनिए, आप इसको जो है ना, इसको जो ये आप दिख रहा है, आपको दिख रहा है ये, इसको आप y1 या y डैश के रूप में भी जान सकते हैं। इसको देख रहे हैं आप, तो इसको y2 और y डैश भी लिख सकते हैं, मतलब कि एक तरीका होता है लिखने का, समझ रहे ना। अब क्या ये मेन मकसद इसका क्या है, मेन जो है इसका थीम क्या है, ये भी जानना ज़रूरी है। आइए देखा जाए एग्जाम्पल्स को, एग्जाम्पल कैसे होता है, बिल्कुल माने सिंपल तरीका से एग्जाम्पल एक एक करके समझाते हैं। कह रहे कि फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी कहा जा सकता है, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्या है, प्रश्न है इफ़ y इज इक्वल टू एक्स का पावर 20। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिया हमने। देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे। y इज इक्वल टू क्या है बताइए, x का पावर 20 है, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे हम, क्या होगा, डी एक्स का पावर 20 बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 एक्स का पावर 20 माइनस 1, मतलब 20 एक्स का पावर 19। अब ये जो हो गया ना, ये यही समझिए, ये हो गया आपका रॉ मटेरियल, मतलब नया फंक्शन मिल गया आपको। अब क्या करना है, अब यहाँ लिखेंगे आप नए तरीक़े से, नाउ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे आप, तो डी, और यहाँ पे क्या है 20 है ना, 20 एक्स के पावर 19 बाई डी एक्स, मतलब 20 बाहर निकल जाएगा। इसका कैसे होगा, तो पावर पीछे आता है, पावर में से एक कम होता है, 18 हो जाएगा,
ये बताया ना 20 से 19 हुआ था, 19 से क्या होगा 18 हो जाएगा। अब गुना कर लीजिए 20 19 दूना 38 380 x का पावर 18 और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। आप देख पा रहे हैं ना कितना बढ़िया तरीका से। फिर हम रिपीट करना चाहेंगे, आपको समझाना चाहेंगे। देखिए मान लिया कि यहाँ पे एक फंक्शन y इक्वल टू एफ है जो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। फंक्शन दिया है तो फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी है। डिफरेंशिएबल है तब देन कहानी ये है कि डी बाई डी एक्स को हम लिखते हैं एफ डैश एक्स। डी बाई डी एक्स निकाला आपने, एफ डैश एक्स लिखा। इसका नाम क्या है जो पढ़ते आए हैं अब तक आप, इसको तो पढ़ते हैं ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, इसको हिंदी में प्रथम कोटि का अवकलज कहते हैं। ठीक है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये देखिए ये क्या है। जब इसको फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम तो ये मिलेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको एफ डबल डैश एक्स भी आप लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसे हम लोग पढ़ने के लिए इस वीडियो में आए हैं। तो क्या हो गया, द्वितीय कोटि का अवकलज, है ना। एक एग्जाम्पल देखिए, अच्छा सुनिए, फर्स्ट ऑर्डर जो है इसको आप y1 में लिख सकते हैं, y डैश भी लिख सकते हैं। सिंपल बात समझिए। आप यहाँ देखिए एग्जाम्पल के रूप में पहले समझिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है इसको आप y2 भी लिख सकते हैं, y डैश भी डबल डैश भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल करेंगे फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या लिख सकता था फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एग्जाम्पल आपके पास यहाँ दिया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल आपके पास यहाँ दिया गया है। अब सुनिए ध्यान से समझने वाली बात क्या है, इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे बड़े मज़े में। ठीक है, y इक्वल टू एक्स का पावर 20 दिया है क्वेश्चन। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, एक बार सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डी एक्स के पावर 20 बटा डी एक्स, पावर पीछे आता है, कौन सा फॉर्मूला पीछे आता है, इस यहाँ पे कौन फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, चाहे तो लिख सकते हैं डी एक्स का पावर एन बाई डी एक्स, यही फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। क्या होता है एन एक्स का पावर -1, एन इंटू एक्स का पावर -1 अप्लाई हुआ है। तो अब ये क्या हो गया आपका, ये फार्मूला अप्लाई यहाँ पे हो गया। इस फार्मूला के बेस पे हो गया, पावर पीछे है पावर में से कम हो गया। अब यहाँ समझिए, अब ये जो मिला ना हमारा ये मिला फंक्शन नया। अब इसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर पीछे आता है, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, पावर पीछे आएगा, पावर में से कम होगा, 19 दूना 38 380 एक्स के पावर 18। ये एक शानदार तरीका से ये कॉन्सेप्ट रहा। आप फास्ट मोड पे करके भी पढ़ सकते हैं साहब। अगला क्वेश्चन जो देने जा रहे हैं उसको समझने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। चलिए क्वेश्चन कह रहे क्या इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x फाइंड dy बाई डी एक्स। इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा इसलिए बोले हैं dy बाई डी एक्स। चलिए आइए सॉल्यूशन किया जाए। सॉल्यूशन में शानदार तरीका से सॉल्व किया जाएगा। सॉल्यूशन में एक अलग तरीका से रिदम रह रहा है। चलिए y इज इक्वल टू क्या है बताइए, tan इनवर्स x है। ठीक है, तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा बताइए, डी tan इनवर्स x बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -1 ऐसे लिख सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स जो हमारा है ये मिल गया। ठीक है, मिल गया। अब लिखेंगे नाउ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको बनाने चल रहे हैं। तो लिखेंगे डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -1 बटा डी, पावर के अंदर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ये है, इंटू डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। चलिए देखिए यहाँ पे -1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर -2 इंटू इसका कितना होगा 1 का 0, इसका हो जाएगा 2x, है ना। अब समझिए ध्यान से, यहाँ पे आते हैं तो देखिए
-1 रहेगा, -1 इंटू 2x हो गया, बट्टा क्यों कर रहे हैं, जो माइनस है ना पावर नीचे आएगा तो क्या होगा, बट्टा हो जाएगा, मतलब प्लस होगा तो क्या होगा, बट्टा हो जाएगा, ऐसे स्क्वायर। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। कुछ टर्निंग पॉइंट इस क्वेश्चन में आया है। देखिए, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया आपने। यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर x का पावर -1 दिया है तो क्या लिखते हैं, 1/x लिखते हैं। यहाँ पे x का पावर -n दिया है तो क्या लिखते हैं, 1/x के पावर n। ये सब बेसिक जो चीज़ें होती है ना, बेसिक चीज़ें तो जानना काफ़ी ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है, समझ रहे ना। इसलिए ये चीज़ समझने का प्रयास कीजिएगा। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए क्या एक शानदार क्वेश्चन लेते हैं। कह रहे कि फाइंड, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा। हम लोग डबल डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। फाइंड d² y/dx², ठीक है, ये हम लोग को निकालने हैं, ठीक है, ये निकालने हैं, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे क्या है समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ़ y = x³ + 3x + 7, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। चलिए सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन का खेल देखिए क्या है, y = क्या है, x³ है प्लस 3x है प्लस 7 है, ठीक है, चलिए ठीक है। इसलिए dy/dx क्या हो जाएगा, dx³ प्लस 3 बाहर होगा, dx/dx प्लस d7/dx, 3x² प्लस 3 × 1 प्लस कॉन्स्टेंट का होता है 0, तो क्या हो जाएगा बोलिए, 3x² प्लस 3 हो जाएगा। नाउ d²y/dx² क्या होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 3 बाहर होगा, dx² प्लस d3/dx। समझिए इसका क्या होगा, 3 × 2x प्लस 0, मतलब सिर्फ 3 दूना 6x, 6x इज योर फाइनल आंसर, करेक्ट आंसर। तो आप समझ पा रहे हैं कि इस तरह से हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको इतना बात समझ में आ गया है तो आप जाएंगे NCERT बुक लेंगे, NCERT एक्सरसाइज 5.7, और जाकर आप क्या करेंगे, आराम से बनाएंगे क्वेश्चन को। और अगर नहीं बनता है तो हम सॉल्व करके डाले हैं 5.7 बाय RK सिंह, सारे क्वेश्चन बनेंगे। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।